Ukrainian troops are watching and waiting, saying they are preparing for a fight. Troops moving swiftly to take control of military bases in Crimea. Russia is demanding more than 100,000. तो बेसिकली रशिया की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई कीव से, जो कि मॉडर्न डे यूक्रेन है। यानी कि रशिया की असल रूट्स यूक्रेन है और ये दोनों कंट्रीज़ एक साथ ही चलते हैं और फिर बाद में एक बड़ी एम्पायर जिसे सोवियत यूनियन कहा जाता है उसका हिस्सा बने। देखिए, रशिया पहले रशिया नहीं बल्कि यूएसएसआर हुआ करता था और इन दोनों कंट्रीज़ का कल्चर तकरीबन एक जैसा ही है और दोनों कंट्रीज़ एक हिस्ट्री शेयर करते हैं। सोवियत यूनियन 1991 में कोलैप्स हुआ और जितनी भी सोवियत रिपब्लिक थी वो सब इंडिपेंडेंट हो गई, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था और फिर ये एक बड़े ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहा। देखिए, सोवियत यूनियन अगर टूट गया तो इसका ये मतलब नहीं था कि इन कंट्रीज़ का कल्चर भी साथ ही साथ चेंज हो जाता या इनके हिस्टोरिकल टाइज जो है वो भी टूट जाती। मिसाल के तौर पर उस वक्त का जो सोवियत लीडर था उसकी माँ एक यूक्रेनियन और बाप रशियन था और उसके मुताबिक उसकी माँ उसको यूक्रेनियन फोक सॉन्ग सुनाया करती। तो सोचे ये दोनों कंट्रीज़ ख़ुद को कैसे एक दूसरे से अलग समझती। एक और भी रशियन था जो कि इस चीज़ को नहीं मानता था कि रशिया और यूक्रेन अलग अलग हैं। चूँकि इसने सोवियत यूनियन को टूटते हुए देखा था तो इसे ये नई डिवीज़न बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन था, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर था। चूँकि इसने सोवियत यूनियन को टूटते हुए देखा था तो इसके मुताबिक सोवियत यूनियन का टूटना इसने कुछ इस तरह बयान किया कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट कैटास्ट्रॉफी ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी तबाहकारी। देखिए, एक जगह पुतिन ने कुछ इस तरह से बयान किया कि जस्ट हैव अ लुक एट ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, द यूएसए एंड कनाडा लिव नेक्स्ट टू ईच अदर, क्लोज इन एथनिक कंपोजिशन, कल्चर, in fact sharing one language. They remain sovereign states with their own interest, with their own foreign policy, but this does not prevent them from the closest integration or allied relations. They have very conditional, transparent borders, and when crossing them, citizens feels at home. They create family, study, work, do businesses incidentally. So do millions of those born in Ukraine who now live in Russia. We see them as our own close people. देखिए, 2014 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट रशिया के हिसाब से चल रही थी। लेकिन रियल प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब यूक्रेन ने सीरियस इंटरेस्ट दिखाया नेटो मेंबर बनने के लिए। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे वर्ल्ड वार 2 के बाद 1949 में बनाया गया। नेटो क्या है? फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कई कंट्रीज़ ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की, यानी कि इनके बीच में एक मुआहदा हुआ जिसमें ये डिसाइड हुआ कि अगर किसी एक भी कंट्री पर अटैक होगा तो वो सब पर अटैक कंसिडर किया जाएगा और सब मिलकर इसको डिफेंड करेंगे। और जो कंट्री भी नेटो का मेंबर बनता है फिर इनकी कंबाइंड ड्रिल्स होती है, मिसाइल इम्प्लांट किया जाता है और सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। अभी अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएं और देखें, वहाँ पर मेंटेनिंग पीस, स्टेबिलिटी इन द रीजन, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन सबको पता है कि यूएस ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये रशिया को काउंटर करने के लिए बनाया ताकि वो अपने आसपास की कंट्रीज़ पर कब्ज़ा ना कर। नेटो जब स्टार्ट हुआ उस वक्त सिर्फ इसके 11 कंट्रीज़ मेंबर्स थी, लेकिन कंट्रीज़ को ऐड कर करके आज की डेट में इसके 30 मेंबर्स हैं। देखिए, जब तक वेस्ट अपने नेटो मेंबर्स यूरोप में बढ़ा रहा था तब तक रशिया चुप था। लेकिन रशिया को ये बात पसंद नहीं आई कि यूएस एक स्ट्रेटजी के तहत ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को नेटो का मेंबर बना रहा है। देखिए, एक तो एंटी रशियन कंट्रीज़ का ग्रुप बड़ा हो रहा है और दूसरी चीज़ रशिया के बॉर्डर पर यूएस की मिसाइल्स और मिलिट्री पहुंच रही है। इस्टोनिया हो गया, लैटविया हो गया, पोलैंड हो गया, इसके आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं। और अगर यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बनता है तो यूएस के लिए इजी होगा वहाँ से रशिया पर अटैक करना। आप नहीं देखोगे कि ये लोग नेपाल को अपना मेंबर बनाएं, बल्कि रशिया के बॉर्डर के पास जो कंट्रीज़ रहती हैं उनको ये लोग अपना मेंबर बनाते हैं। बेशक वो कंट्री कितनी छोटी हो या वो नेटो के गाइडलाइन को फॉलो करती भी है या नहीं। अब यूक्रेन है, यूक्रेन तो एलिजिबल ही नहीं है नेटो का मेंबर बनने के लिए। नेटो की गाइडलाइन कहती है कि बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन को वो अपना मेंबर बनाने के लिए तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रशिया के बॉर्डर के पास मिलिट्री बेस बन भी गया तो कौन सा इतना बड़ा इशू हो गया। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर कभी रशिया और अमेरिका की लड़ाई हुई भी तो जब तक रशिया यूएस पर एक मिसाइल भेजेगा, यूएस ने उस पर 10-12 मिसाइल भेज दिए होंगे। भले ही रशिया के पास सुपरसोनिक मिसाइल हो, लेकिन रशिया डिसएडवांटेज में रहेगा। मिसाल के तौर पर रशिया, क्यूबा और मैक्सिको एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं और रशिया उनके बॉर्डर के पास मिलिट्री बेसिस बनाने लग जाते हैं, तो ये यूएस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और यही बात रशिया ने भी बोली कि एग्रेशन आप लोग दिखा रहे हो, आप लोग क्यों हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ को हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हो, क्यों आप लोग हमारे बॉर्डर पर मिसाइल्स और मिलिट्री डिप्लॉय कर रहे हो, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके आपको कौन सा पर्पस पूरा हो रहा है। देखिए, यूएस ने काफ़ी मिसाइल डिप्लॉय कर रखी है यूरोप में और सब जानते हैं कि ये रशिया को काउंटर करने के लिए।
और रशिया किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनना अफोर्ड नहीं कर सकता और यूक्रेन सिक्योर होने के लिए नाटो का मेंबर बनना चाहता है। और नाटो कंट्रीज़ के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि यूक्रेन इनका मेंबर बन रहा है। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो जो रशिया और यूक्रेन का 2295 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो एक्सपोज हो जाएगा और वहाँ पर नाटो की फोर्सेस आकर बैठेंगी। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनता। क्रीमिया, लुहांस्क और डॉन्स्क ये यूक्रेन के पार्ट थे, लेकिन यहाँ पर रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो रशिया ने यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करवाया और अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म बदलकर सेपरेटिस्ट ग्रुप में शामिल करवाया और 2014 में क्राइमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया। फिर वहाँ पर रेफरेंडम कराया और वोटिंग करवाई और चूँकि वहाँ पर पॉपुलेशन प्रो रशियन ज़्यादा थी तो फैसला भी रशिया के हक़ में आया। सेम चीज़ लुहांस्क और डॉन्स्क में भी चल रही थी और यहाँ पर चूँकि पॉपुलेशन प्रो रशिया ज़्यादा थी तो ये लोग रशिया के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन अभी जब रशिया को यूक्रेन पर हर तरफ से अटैक करना था तो एक दिन पहले ही दोनों रीजन्स को इंडिपेंडेंट मान लिया और अपनी आर्मी की एंट्री करवा दी और बोल दिया कि पीस कीपिंग फोर्सेस हैं। अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो रशिया काफ़ी टाइम से हर तरह से यूएस और नाटो को समझा रहा था कि अगर हम लोग आपके पास नहीं आ रहे, हम आपके बॉर्डर के पास नहीं आ रहे तो आप लोग क्यों हमारे बॉर्डर के पास फोर्सेस बढ़ा रहे हो। 14 जनवरी को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि रशिया इंडेफिनेटली वेट नहीं करता रहेगा इस चीज़ के लिए। रशिया ने कुछ डिमांड्स रखी थी और कहा था कि अगर ये डिमांड्स पूरी होती है तो वो यूक्रेन पर अटैक नहीं करेंगे। अब अगर इन डिमांड्स को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यूक्रेन को एक कुर्बानी का बकरा बनाया गया, यानी कि उसको एक मोहरा बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे यूक्रेन से कुछ नहीं मांगा जा रहा। आइए अब ज़रा इन डिमांड्स को देखते हैं। सबसे पहली जो डिमांड थी रशिया की वो है नेटो स्टॉप्स एक्सपेंडिंग, यानी कि नेटो जो है मज़ीद अपना फैलाव रोक दे। नंबर सेकंड, नेटो विदड्रॉ ऑल ऑफ इट्स फोर्सेस फ्राम ईस्टर्न यूरोप, यानी कि नेटो अपनी सारी जो फोर्सेस है उनको ईस्टर्न यूरोप से निकाल दे। यूएसए वांट प्रोटेक्ट देयर ईस्टर्न यूरोपियन एलाइज एंड डिसआर्म देयर न्यूक्लियर एसेट। देखिए यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक फॉल्स सिक्योरिटी एश्योरेंस देकर जब एक कंट्री तबाही के दहाने पर आने लगती है तो उसको छोड़ के भाग जाते हैं। आज यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार यूएस भी है। देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि यूएस को बीच में आना चाहिए या नाटो को बीच में आना चाहिए। यहाँ पर यूएस कभी भी बीच में नहीं आएगा। जो वो दुनिया का पुलिसमैन बना फिरता है लेकिन यहाँ पर वो कभी भी बीच में नहीं आएगा। देखिए यूएस जानता है कि इस वॉर में रशिया को भी बहुत नुकसान होगा क्योंकि यूक्रेन ने भी कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का एक बयान सामने आया जिसमें इसने नाटो को स्लैम किया। तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को समझ आ गया कि इसको सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है। ठीक है, इसको एक कुर्बानी का बकरा बनाया गया। देखिए इन पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं जाता। एक कंट्री की तबाही करके आम लोगों के खून से खेल कर आखिर में फिर से ये लोग हाथ मिला लेते हैं। एट द एंड आई विश कि दुनिया में जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जिस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो सब एक लीगल तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए क्योंकि वॉर इज़ एंड अ सोल्यूशन।